सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ दीपांशु एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला दीपांशु में। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, जितने हमारे पास इतने कमेंट आ रहे हैं इन सभी टॉपिक को लेकर, तो आज हम बिल्कुल रेगुलर तरीके से इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे RUHS BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला टॉपिक है RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग और रिपोर्टिंग कैसे करवाएं। सबसे पहला टॉपिक तो है रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कि रिपोर्टिंग कैसे होती है कॉलेजों में और रिपोर्टिंग हमें कैसे करवानी है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया रिपोर्टिंग के बारे में। दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक है कॉलेज चेंज कैसे करें। कॉलेज चेंज कैसे करनी है, क्या हमें सेकंड राउंड में भाग लेना है, सभी डिटेल्स बताएंगे आपको, बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को कर देना लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। अब थर्ड टॉपिक की बात करें कि थर्ड टॉपिक क्या है, तो थर्ड टॉपिक है कि कॉलेजों का हमें एड्रेस और फ़ोन नंबर कहाँ मिलेगा। तो जो कॉलेज हैं, जिन सभी कॉलेजों के, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हों चाहे प्राइवेट कॉलेज हों, सभी कॉलेजों के हम आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करें फोर्थ टॉपिक की, तो फोर्थ टॉपिक है कि अगर हम कॉलेज में जा तो रहे हैं लेकिन कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो फोर्थ टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कहाँ से बनवाने हैं आपको। तो चलिए इस वीडियो को हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अब हम आपको बताते हैं RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग करवाने के लिए हमें कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो लगता है कि जो हमारा अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर का जो प्रिंट आउट है वो लगेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट लेटर ही होता है दोस्तों, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट्स की। तो सेकंड, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो आप ऐसे मत सोचना कि वीडियो को खींच रहा है। सेकंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे तो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिटेड फॉर एडमिशन। जो आपने एडमिशन के टाइम पे जो आपने फॉर्म की कॉपी, जो आपने मतलब RUHS एग्ज़ाम देने गए थे, वो जो फॉर्म था उसकी एक कॉपी सबमिट करनी है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट्स हो गया RUHS का फॉर्म PDF। थर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो थर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम काउंसलिंग करवाते हैं तो हमारी फ़ीस पे होती है, तो उस फीस का चालान थर्ड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। जो हम 550 रुपये कटवाते हैं वो चालान, और एक फ़ॉर्म भरने जाते हैं उसमें जितने 1800 रुपये लगते हैं वो चालान। तो ये सब चालान भी लगेंगे। तो ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट्स। अब हम आपको अगला डॉक्यूमेंट्स बताएं। पहले हम आपको ये डिलीट कर देते हैं सब चीज़ें। अब हम आपको अगला डॉक्यूमेंट्स बताएं कि फोर्थ नंबर का डॉक्यूमेंट्स होता है कोई भी फ़ोटो ID प्रूफ। फ़ोटो ID प्रूफ में सबसे पहली चीज़ होती है आधार कार्ड, उसके बाद होता है पैन कार्ड। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं फ़ोटो वैलिड प्रूफ में। मतलब क्या तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं आप, क्या अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट्स हो गया आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब हम अगला डॉक्यूमेंट्स बताएं आपको। अगला डॉक्यूमेंट्स है, पांचवा डॉक्यूमेंट्स होता है, पांचवा डॉक्यूमेंट्स ये आप देख सकते हो सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और छठा डॉक्यूमेंट्स है सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो हम आपको ये पूरी PDF जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हम आपको इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, इस व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो अब और बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। अब बात करें पाँचवा डॉक्यूमेंट्स हो गया 10वीं की मार्कशीट, 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट हो गया पांचवा डॉक्यूमेंट्स। अब बात करें छठे डॉक्यूमेंट्स की, तो छठा डॉक्यूमेंट्स हो गया 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट हो गया छठा डॉक्यूमेंट्स, और ये हो गया पांचवा डॉक्यूमेंट्स। इसका क्रम थोड़ा बदल सकता है, हर कॉलेज का जमा करवाने का क्रम अलग होता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल रियल और सटीक डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। इनसे बाहर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बाहर बनेंगे वहाँ कॉलेज में। अब हम आपको बताएं कि
अगला डॉक्यूमेंट्स तो हमने बता दिया 6 नंबर का डॉक्यूमेंट्स आपको। अब बात करें 7 नंबर के डॉक्यूमेंट्स की, तो 7 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को तो बस 1 साल का चलेगा, 1 ईयर से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बाकी एससी एसटी में बाकी 1 साल से अदर का भी कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है। अब हम आपको अब बात करें अगले डॉक्यूमेंट्स की, तो अगला डॉक्यूमेंट्स है 8वां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, सब लोग बोलते रहते हैं कि हमें भी बनवाना है क्या, हमें भी बनवाना है क्या। तो अगले डॉक्यूमेंट्स की बताएं, 8वां नंबर का डॉक्यूमेंट्स होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगता है, तो वो होता है दिव्यांग का सर्टिफिकेट। अब बात करें 8वें नंबर पर हो गया 9वां नंबर का डोमिसाइल। अब मैंने एक दिन एक यूट्यूबर की वीडियो आ रही थी, तो उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को पता नहीं क्या ही बता दिया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, टीसी होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मैं हिंदी में आपको लिख के बताता हूँ, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपका मूल निवास, जो 1 साल से पहले का भी चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब अगला डॉक्यूमेंट्स बताएं 10वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स, तो 10वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपने 12th स्कूल से, जो आप जिस स्कूल से 12th पास की होती है उसमें एक कास्ट सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, मतलब सीसी भी देते हैं उसमें, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। अब बात करें 11वां नंबर का, तो 11वां नंबर का माइग्रेशन होता है। 12th के पास आउट करने पर है स्कूल द्वारा ही माइग्रेशन दिया जाता है, तो 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स हो गया माइग्रेशन। अब बात करें 12वें नंबर के डॉक्यूमेंट्स की, तो 12वां नंबर का डॉक्यूमेंट्स हो गया, देखो 12वें नंबर पे है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मतलब स्कूल की टीसी। अगर आपने 12th जिस स्कूल से पास की है, तो 12th वाली स्कूल की जो टीसी होती है वो ही होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब बात करें 13 नंबर के डॉक्यूमेंट्स की, तो 13 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है। अब बात करें इन सब के बारे में, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एफिडेविट रिगार्डिंग प्रोफेशन कंडक्ट एंड एंटी रैगिंग। तो एफिडेविट तो 2 बनते हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पर भी बन सकता है और 100 रुपये के स्टाम्प पर भी बन सकता है। किस किस के नाम बनेगा, तो एक तो स्वयं के नाम बनता है एफिडेविट, और दूसरा बनता है अपने घर वालों के, मतलब पेरेंट्स के नाम पर। तो एफिडेविट 2 परफॉर्मा बनते हैं, एक स्वयं के नाम पर बनता है और एक पेरेंट्स के नाम पर बनता है। उस पर 50 रुपये का टिकट भी लग सकता है और 100 रुपये का स्टाम्प भी लग सकता है। अब आगे बात करें कि 14 नंबर का डॉक्यूमेंट्स, तो 14 नंबर का डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की गई एक कॉपी है, तो ये बिल्कुल सटीक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बाहर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। अब बात करें एफिडेविट तो हो गया, लेकिन एंटी रैंगिंग दिख रखा है, तो उसमें एक एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा भी आता है, तो एंटी रैंगिंग भी वहीं से ही बनता है। अब मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से बनवाने हैं। अब बात करें 14 नंबर का डॉक्यूमेंट्स, तो 14 नंबर पे लिख रखा है बॉन्ड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक बॉन्ड सर्टिफिकेट लगता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को बीच में ही क्विट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो उसमें आपको कुछ पे करना होता है। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 रुपये के स्टाम्प पर बनता है और इसकी फ़ीस जो फाइन होता है वो होता है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के फ़ाइन पर 500 रुपये के स्टाम्प पर बनता है, तो ये होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट। अब बात करें 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पे लिख रखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, या इसको बच्चों बोल सकते हो आप 15 नंबर के को हेल्थ सर्टिफिकेट। तो हेल्थ सर्टिफिकेट में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जैसे किसी को कॉलेज अलॉट हुआ है तिजारा का, अलवर का, सीकर का, पाली का, तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं से ही बनवाना। खासकर गवर्नमेंट कॉलेजों में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं और वहीं के हॉस्पिटल को बनवाने की कहते हैं। अब आगे बात करें कि ये देख सकते हो आप 16 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है। 16 नंबर का डॉक्यूमेंट्स लिख रखा है यहाँ पे फ़ोटो पासपोर्ट साइज। तो जो फ़ोटो आपने RVHS BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में लगाई थी, तो वो फ़ोटो आपको लगानी है 4 फ़ोटो लगभग। तो 16 नंबर पे हो गई 4 फ़ोटो। अब हम आपको ये बात बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनवाने हैं और कौन कौन से वहाँ बनेंगे। तो सबसे पहले बताएं, इन सब को डिलीट कर देते हैं हम, अब इनका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे थे हम। अब देखिए बच्चों,
सबसे पहले आपको हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ सर्टिफिकेट तो वहीं से ही बनवाना जो कॉलेज आपको अलॉट हुई। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जो कॉलेज अलॉट हुई है। दूसरा नंबर का एक बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, और एक एंटी रैगिंग हो गया, और एक एफिडेविट हो गया, और एक गैप सर्टिफिकेट हो गया। ये जो 4 सर्टिफिकेट बनते हैं, इन सभी को आपको पहले कॉलेज वालों से, मैं अब आगे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो पहले कॉलेज वालों से इन चारों के बारे में पूछ लेना कि सर हम इनको कहाँ से बनवाएं। अगर वो कहते हैं कि आप वहीं से बनवा लीजिए, तो बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, और ये एफिडेविट और गैप सर्टिफिकेट, जो ये 4 सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए, ये बनते हैं हमारे यहाँ की, जो आपके गांव या सिटी की जो तहसील स्तर पर, जो तहसील स्तर की वो होती है ना, तहसील स्तर की जो तहसील या कोर्ट होता है, उसमें ये आपके चारों डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे इजीली। 30 मिनट का काम है, 30 मिनट में तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रेडी करके दे देंगे। अब हम आपको बताएं अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगला टॉपिक है, सबसे पहले हमने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स। अब बताएं, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बहुत डर लग रहा है कि कॉलेज चेंज कैसे करें। तो कॉलेज चेंज, जैसे मैं उस दिन भी बताया था कि कॉलेज चेंज का सबसे पहला रूल है कि अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई, और अगर आपको फिर भी वो कॉलेज पसंद नहीं आ रही है, तो आपको उस कॉलेज में करवानी पड़ेगी बच्चों रिपोर्टिंग, और फिर ही आप सेकंड बार कॉलेज चेंज कर सकते हो। अगर आपने रिपोर्टिंग मान लो नहीं करवाई, तो आप सेकंड राउंड में कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब बात करें वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट्स की होगी दोबारा सेकंड राउंड, तो उनको इजीली कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अब बात करें, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें कॉलेज तो मिल गई, लेकिन हमें कॉलेज चेंज करानी है, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? तो बच्चों अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट सेकंड काउंसलिंग के साथ ही होता है, सेकंड काउंसलिंग के साथ। तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन में सभी कॉलेजों की वापस लिस्ट डलेगी, तो आप उसको प्रायोरिटी पर फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर कोई कॉलेज फिल किया, सेकंड पर, थर्ड पर। तो अपवर्ड मूवमेंट में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, और अगर वो इस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा देते हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए वो कॉलेज चेंज कर सकते हैं। अन्यथा अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो कॉलेज चेंज भी नहीं होगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस। तो हम आपको ये बात भी बता देंगे जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग चालू होगी तो कैसे कॉलेज फिल किया जाता है, कैसे क्या होता है। अब हम आपको बताएं थर्ड नंबर की चीज़, कि हम आपको बता रहे थे कि कॉलेज चेंज की बता दिया, डॉक्यूमेंट्स की बता दिया, और अब हम आपको बताते हैं सभी कॉलेजों के फ़ोन नंबर और एड्रेस। तो एक लिस्ट मेरे पास 2023 की है और एक लिस्ट है 2024 की। तो फ़ोन नंबर और एड्रेस, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2023 की लिस्ट। सबसे पहले मैं जाता हूँ साइट पर और फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ RUHS की ओल्ड वेबसाइट पर। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ओल्ड वेबसाइट जो ये है, मैं इस वेबसाइट को व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल दूंगा ताकि आप ये सभी PDF भी देख सकते हो। तो व्हाट्सअप ग्रुप नीचे दिया गया है, नीचे लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ PDF। तो PDF में देख सकते हो आप सभी कॉलेजों की लिस्ट है, ये देख सकते हो आप। जैसे लिख रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बूंदी का, उसमें उसका एड्रेस दे रखा है, उसका फ़ोन नंबर दे रखा है। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें देखो कितने कॉलेज हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज दिखा देता हूँ। इसमें हैं पूरे 210 कॉलेज। तो 210 कॉलेज की लिस्ट है, उसके मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सब का एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे कॉलेजों का एड्रेस दे रखा है, फिर उसका मोबाइल नंबर दे रखा है। ये 2023 का डाटा है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2023 का डाटा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2024 का डाटा। तो क्या तो आप इन मोबाइल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ये लिस्ट में डाल दूंगा, या फिर 2024 के डाटा पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 में अभी पूरा डाटा वेबसाइट पर डला नहीं है। तो 2024 का डाटा दिखाता हूँ वेबसाइट पर। तो चलिए आपको डाटा दिखाता हूँ। 2024 के डाटा के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ से आपने काउंसलिंग की थी। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हो आप। ऑप्शन मिलेगा आपको काउंसलिंग कॉलेज डिटेल्स के रिगार्डिंग। तो आपको काउंसलिंग कॉलेज डिटेल्स के इस ऑप्शन पर आपको कर देना है सबसे पहले क्लिक। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएंगी सभी कॉलेजों का
क्रमांक नंबर, उसका कोड, उसके बाद उस कॉलेज का पूरा नाम, उस कॉलेज का पूरा एड्रेस, उस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर और उस कॉलेज की लोकेशन। तो ये सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, ये देख सकते हो आप। इसमें कितने कॉलेज हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। इसमें पूरे 203 कॉलेज हैं, क्योंकि इस बार थोड़े कॉलेज कम हुए थे, तो इसमें 203 कॉलेज का 2024 का पूरा डाटा है, फ़ोन नंबर हैं। तो इस डाटा पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की और दिक्कत हो, और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रुको मैं आपको स्क्रीन पर चल के। कई बच्चे फ़ीस के रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको फ़ीस कैसे जमा करवानी है, डीडी कैसे बनवानी है। तो फ़ीस के रिगार्डिंग और कितनी फ़ीस है, तो फ़ीस के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। चलिए मोबाइल की स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स ये आप फ़ीस देख सकते हो, कितनी फ़ीस आपकी लगेगी और कितनी फ़ीस गर्ल्स की लगेगी और कितनी फ़ीस बॉयज़ की लगेगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में बॉयज़ की फ़ीस है 51,000 और गर्ल्स की 20,000। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ की फ़ीस है 51,000, गर्ल्स की 20,000। एससी और एसटी में बॉयज़ की है 21,000 और गर्ल्स की है 20,000। फ़ीस कैसे जमा करवानी है? फ़ीस डीडी के रूप में जमा करवानी है। डीडी का पूरा नाम होता है डिमांड ड्राफ्ट। डीडी कैसे बनेगी? तो डीडी आपके नज़दीकी बैंक में, जैसे कोई एसबीआई बैंक है तो उस बैंक में आप जाइए, अपने फादर के नाम पे, अपने पिताजी के अकाउंट से या स्वयं के अकाउंट से आप उनको उस अकाउंट में अपने पूरे, जैसे 51,000 फ़ीस है तो आप उस 51,000 रुपये जमा करवाइए, वो आपको डीडी बनाकर दे देंगे। जैसे आपने मान लो 51,000 रुपये उसमें जमा करवा दिए, और उसके बाद कॉलेज वालों से आपको पूछना है कि सर हमारी डीडी किस नाम से बनवाएं। तो कॉलेज वाले बता देंगे आपको कि डीडी किस नाम से बनवानी। जिस नाम से भी बनवानी है, बैंक वालों को वो नाम बताना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी को कोई कॉलेज मिला है, उस कॉलेज वाले ने कहा है कि डीडी हमारी कॉलेज के नाम से बनवा दीजिए, तो उस कॉलेज का नाम बताइए आपको, और वो एक डीडी के रूप में उस पैसे को सेव करके दे देंगे, वो आपको कॉलेज में जमा करवानी है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पर कमेंट करना आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, तो और हम ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक प्यारा सा, उसमें कोई कुछ आपका जाता नहीं है। और इस वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करके और एक प्यारा सा कर देना कमेंट कि आपको क्या परेशानी आ रही है। हम आपके लिए हरदम खड़े रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलती हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।